भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय समनी जी, जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जो जीवात्मा किसी शरीर का साहचर्य पाकर जन्म धारण करती है, उसे एक न एक दिन उस शरीर से संबंध विच्छेद करना होता है। इस प्रक्रिया में शरीर का धारण होना जन्म और शरीर का विच्छेद होना मृत्यु कहलाता है। जन्म और मृत्यु के बीच में एक जीवन होता है। उस जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों छिपे हुए हैं। उसी जीवन में हमारे जन्म और मृत्यु की कहानी लिखी जाती है। पिछले कुछ महीनों से हम एक ऐसे जन्म की कहानी पढ़ते आ रहे हैं जो सत्य, शौर्य और संघर्ष की स्याही से लिखी गई है। ये कहानी तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु की कहानी है। उस कहानी को पढ़ते पढ़ते अब हम उसके अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं। सिंह के स्वप्न से शुरू हुई ये कहानी अब महाप्रयाण की तैयारी में है। आचार्य भिक्षु का जीवन एक महाकाव्य है और उस महाकाव्य की रचना में जीवन के हर रस को खुलकर सामने आने का अवसर मिला है। चाहे वह श्रृंगार रस हो, चाहे वह शांत रस हो, वीर रस हो या फिर विभत्स रस हो, सभी रसों को खुलकर के सामने आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन की कहानी में अपनी ओर से 3 रसों को और जोड़ा है: सत्य रस, अभय रस और निष्काम रस। उनके जीवन का लक्ष्य और उनकी संपूर्ण साधना सत्य से ओतप्रोत रही। उनके जन्म, जीवन और मृत्यु, इन 3 मणियों को जोड़ने का धागा बना था अभय, और उनके द्वारा जिए गए सत्य और अभय की कहानी लिखी गई निष्प्रियता के कागज पर। ये तीनों ही आचार्य भिक्षु के जीवन की सारभूत संपत्ति है। अब तक आपने आचार्य भिक्षु से संबंधित कई प्रसंगों को, कई घटनाओं को जानने और समझने का प्रयत्न किया और उनके जीवन की संध्याकालीन लालिमा को भी आपने देखा। अब हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहे हैं जो हमारे जीवन को संजीवन देता है। वह है आत्मालोचन। और आत्मालोचन भी उस घड़ी में जब व्यक्ति का जीवन महाप्रस्थान करने के लिए तैयार होता है। उस घड़ी में किया जाने वाला आत्मालोचन इतना महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे में जीवन की बाजी जीती भी जा सकती है और उसे हारा भी जा सकता है। यदि इंसान उस मोमेंट में, उस घड़ी में कुछ आधा अंदर रखता है, आधा बाहर करता है, आधा स्पष्ट रखता है, आधा ढका हुआ रखता है, आधा कहता है, आधा छुपा लेता है, इस तरह से यदि अपना प्रायश्चित आत्मचिंतन करता है तो वह अपने जीवन की नैया को किनारे पर, एकदम किनारे पर पहुंचकर डुबो लेता है। आचार्य भिक्षु के सामने वह महत्वपूर्ण घड़ी आ गई थी। आचार्य भिक्षु को कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा था कि अब ये मेरा शरीर ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इस अनुभूति ने उनको और सजग बना दिया। वैसे तो
वे अपने जीवन के हर पल के प्रति सजग थे। जीवन में प्रमाद की परछाइयाँ उनके पास ज़्यादा नहीं रही होंगी। वे हर पल, हर घड़ी सचेत रहते थे। जैसे भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कहा, समयम गोयम मा पमाये, इसी सूक्त को आचार्य भिक्षु ने अपने जेहन में, अपने अंतःकरण में बसा लिया था और वो उसी तरह की साधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। अब जो पल उनके सामने आया है वह तो अत्यंत महत्वपूर्ण है उनके लिए, और उनके लिए ही क्या, उन सभी के लिए जो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, अपने हितैषी हैं, अपने जीवन के अभ्युदय को अव्याबाद बनाना चाहते हैं। उन सब के लिए यह घड़ी, यह पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भिक्षु अपने महाप्रस्थान की तैयारी में लग गए। उनका चारित्रिक जीवन हमेशा निर्मल रहा। फिर भी कभी किसी वक्त छद्मस्तता के कारण ज्ञात या अज्ञात भाव से कभी कोई दोष लगने की संभावना तो बन ही जाती है। स्वामी जी उसकी आलोचना कर स्वयं को पूर्णतः निश्चल्य एवं निर्मल बनाने की कोशिश में लग गए। उन्होंने अरिहंतों और सिद्धों की साक्षी से अपने प्रमुख शिष्य युवाचार्य भारमल जी एवं सत्ययुगी मुनि खेतसी जी की उपस्थिति में विशुद्ध चित्त से गहरा आत्मनिरीक्षण किया और महाव्रतों तथा समिति गुप्ती के अतिचारों को याद कर करके उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जाने में अनजाने में किसी प्रकार की कोई स्खलना हुई है, कोई दोष लगा है, तो वो एक एक को याद करके मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम कह कह करके अपनी आत्मा की शुद्धि करने लगे। स्वामी जी ने उस व्यवहार को भी याद किया जिसमें रागी के प्रति राग भाव आया हो, द्वेषी के प्रति कोई द्वेष भाव आया हो, 5 आश्रमों का सेवन किया हो, 18 पापों में से किसी प्रकार का दोष लगा हो, तो 3 करण 3 योग से उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम को ग्रहण किया। ये मिच्छामि दुक्कडम एक ऐसी साबुन है जिससे अंतःकरण का मैल धुलता है। मिच्छामि दुक्कडम तब कहा जाता है जब इंसान से कोई प्रकार की गलती हो जाती है, उस गलती की पहचान करके उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम कह लेने से प्रायश्चित्त हो जाता है और इससे सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। जब पर्युषण के बाद क्षमा याचना की जाती है, खमत खामना किए जाते हैं किसी किसी संप्रदाय में, तो मिच्छामि दुक्कडम कहने की परंपरा है। लेकिन आचार्य भिक्षु के शासन में ये परंपरा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण भी है। क्योंकि मिच्छामि दुक्कडम किया जाता है वो अपनी भूल का अपने लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान में बैठकर या आत्मचिंतन करते हुए अपने द्वारा स्वीकृत किए गए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, त्याग, प्रत्याख्यान में कोई दोष लगता है, उसके लिए केवल अपना अपने साथ बैठ करके स्वयं के साथ दर्पण बन करके जो चिंतन किया जाता है और जो दोष हमारे सामने आते हैं, हमारे मन में आते हैं कि ये मेरी स्खलना हुई है, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम किया जाता है। मिच्छामि दुक्कडम कहना एक कामना है, मेरे दोष दुष्कृत हो जाए, मिथ्या हो जाए। और जो क्षमा पर्व पर खमत खामना करने की परंपरा है, उसमें हम एक दूसरे के साथ यदि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, दुर्व्यवहार हो गया है, उसके लिए हम क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं। ये दोनों ही भाव खमत खामना में आ जाते हैं। आचार्य भिक्षु ने मिच्छामि दुक्कडम भी किया और खमत खामना भी किया। स्वामी जी के मन में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव था। फिर भी इतना लंबा जीवन जिया, 77 वर्ष का लंबा जीवन जिया, उस दौरान
कभी भी किसी के प्रति कोई अमैत्री का भाव, कोई राग द्वेष का भाव आ ही गया होगा, उसके लिए शुद्ध अंतःकरण से खमत खामना भी किया। 84 लाख जीव योनि से खमत खामना भी किया। उसके पश्चात उन्होंने युवाचार्य श्री भारमल जी से कहा, भारमल जी, तुम्हारे प्रति भी कोई राग द्वेष की लहर आई हो तो मैं बारंबार खमत खामना करता हूँ। अपने साधु साथियों, श्रावक श्राविकाओं तथा अपने अनुयायियों से खमत खामना तो किया ही, लेकिन त्रिलोकचंद जी, चंद्रभान जी जो संग से मुक्त हो गए थे, उनको भी याद करके उनसे खमत खामना किया। भगवान महावीर के शासन में अनेक संप्रदाय हैं। उन संप्रदाय वालों से भी, जैसे स्थानकवासी, डेरावासी, यति तथा उन लोगों से भी खमत खामना किया जिनके साथ शास्त्रार्थ करने का काम पड़ा, आचार और व्यवहार की आलोचना प्रत्यालोचना करने का काम पड़ा। उन सब से सरल मना होकर के, एक एक को याद करके, सिंहावलोकन करते हुए आचार्य भिक्षु ने उनसे तहे दिल से शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना की। आचार्य भिक्षु जब क्षमा याचना कर रहे थे, खमत कामना कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि क्षमा याचना की तपन में अपने राग द्वेष रूपी किसी भी व्यवहार को तपा तपा करके अपने स्वर्णमय जीवन को उज्जवल बना रहे हैं। स्वामी जी के सामने भाद्रव शुक्ला पंचमी का दिन आया। संवत्सरी का दिन था। निर्जल उपवास किया। आज के दिन संवत्सरी के पावन दिवस पर साधु साध्वियों में चौविहार उपवास करने की परंपरा है। आचार्य भिक्षु का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी चौविहार उपवास किया। जब चातुर्मास करने के लिए आचार्य भिक्षु सिरियारी पधारे, उस समय उन्हें अतिसार नाम का रोग हो गया था। अतिसार पेट से संबंधित समस्या है। शरीर को कोई न कोई तो बहाना चाहिए अपने आप को आत्मा से अलग करने के लिए, या आत्मा को कोई न कोई बहाना चाहिए कि जिस शरीर से जुड़ा हुआ है अब वह शरीर उसके उद्देश्य में सहायक नहीं बन रहा है, तो उसके साथ ज़्यादा संबंध रखने का अर्थ ही क्या होता है। शरीर को छोड़ने के लिए कोई न कोई एक बहाना आता है जिससे शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। स्वामी जी को भी ऐसा ही लग रहा था। पंचम के दिन उपवास किया, छठ के दिन थोड़ा सा पारणा किया, लेकिन लगा कि पारणा करने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा कुछ खाया गया, वह भी वमन होकर के निकल गया। स्वामी जी ने उसी समय उस दिन के लिए 3 आहार का त्याग कर दिया। संवत्सरी के दिन उपवास करने के पश्चात उनका मन बन गया था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करनी चाहिए, लेकिन मुनि श्री खेत सिंह जी और युवाचार्य श्री भारमल जी स्वामी के आग्रह के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। आचार्य श्री भिक्षु ने अपने अंतिम आहार के रूप में भाद्रव शुक्ला दशमी के दिन युवाचार्य श्री भारीमाल जी के हाथ से अल्पतम आहार ग्रहण किया। उस आहार की मात्रा थी 40 दाने चावल और 10 दाने मोठ। 11 के दिन भी अमल और पानी का आगार रख करके बाकी सबका त्याग कर दिया था। आचार्य भिक्षु को लगा कि अब शरीर अशक्त बन रहा है, तो वे कच्ची हाट से पक्की हाट में पधारे। शरीर में वेदना और शारीरिक अशक्तता के बावजूद भी वे अपने पांवों से चलकर पधारे। हम कल्पना कर सकते हैं उस अवस्था में स्वामी जी किस प्रकार वहां पधारे होंगे, लेकिन स्वामी जी का दृढ़ मनोबल और उनका सघन पुरुषार्थ कभी किसी का मोहताज नहीं बना। स्वामी जी के स्वावलंबन की कहानी तो आपने पहले भी सुनी है कि स्वामी जी अपनी उम्र के लगभग 70 वर्षों तक प्रायः अपना काम वे स्वयं करते थे, अपना बोझ वे स्वयं लेकर के चलते थे। केवल इतना ही नहीं, प्रवचन देना,
लोगों की सार संभाल करना, गोचरी करना, ये सारे काम स्वामी जी स्वयं संभालते थे। आचार्य भिक्षु पक्की हाट पधार गए, विश्राम के लिए पोढ़ा गए और आंखें बंद करके अपनी आत्मा की गहराई में उतरने लगे। इतने में बालमुनि रायचंद जी स्वामी वहां आए और निवेदन किया, स्वामी जी मुझे दर्शन दें। स्वामी जी गहरे विश्राम में थे। जैसे ही उन्होंने बालमुनि की आवाज़ सुनी, धीरे से अपनी आंखें खोली, दर्शन दिए। आचार्य भिक्षु की स्थिति को देखकर बालमुनि ने निवेदन किया, भगवान, ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर अब क्षीण होता जा रहा है। जैसे ही बालमुनि के मुख से आचार्य श्री भिक्षु ने ये सुना, उनको ऐसे ताकत आई जैसे कोई शेर नींद से जागा हो। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने मुनिश्री भारमल जी और खेतसी जी को याद किया। दोनों मुनिवर उपस्थित हुए। उनके आते ही स्वामी जी ने कहा, अब मैंने आजीवन अनशन करने का निश्चय कर लिया है। और उन्होंने तत्काल अरिहंत तथा सिद्ध भगवान को नमोत्तुणम के पाठ से वंदन किया और श्रावक श्राविकाओं के सम्मुख ऊंचे स्वर से यावत जीवन के लिए तीनों आहारों का पचकान करके संथारा कर दिया। स्वामी जी ने भाद्रव शुक्ला 12 के दिन संथारे के लिए विधिवत तिविहार उपवास का प्रत्याख्यान किया। कैसी घड़ी रही होगी वह, कैसा वातावरण बना होगा उस समय जब आचार्य भिक्षु ने संथारा ग्रहण किया। यह भाद्रवपद शुक्ला 12 सोमवार सायंकाल का समय था और सूर्यास्त के 48 मिनट बाकी थे। भिक्षु स्वामी ने संथारा कर लिया। यह बात बहुत ही शीघ्र आसपास के गांव में फैल गई। जैसे पवन का झोंका फूलों से उसकी सुगंधी लेकर आसपास फैला देता है, वैसे ही यह सूचना आसपास के सभी गांवों में फैल गई। लोगों का आवागमन शुरू हो गया। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि सिरियारी का बाजार भी छोटा पड़ गया। जो भी लोग आते आचार्य भिक्षु की जय जयकार करते। उनके श्रावक और उनके श्रद्धालु ऐसा करे तो कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ वे लोग भी आए जिन्होंने कभी आचार्य भिक्षु का बढ़ चढ़ कर विरोध किया था। आज उनकी जिह्वा उनका यशोगान कर रही थी। आचार्य भिक्षु निष्प्रिय थे। उनको कल का विरोध भी छू नहीं पाया और आज की प्रशंसा से भी वे बहुत दूर थे। अगले दिन सुबह ही लोगों का आवागमन शुरू हो गया। आचार्य भिक्षु के तपोमय जीवन की निष्पत्ति अलौकिक दिव्यता बिखेर रही थी। उस अद्भुत दिव्यता के दर्शन पाकर लोग आश्चर्यचकित थे। जीवन भर से चले आ रहे चिरकालीन बैर वाले व्यक्ति भी उस समय अद्भुत और विचित्र विचारों वाले हो गए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि शांति से ओतप्रोत आत्मा के समक्ष क्या शत्रु भी मित्र नहीं बन जाते। उनका ऑरा ही ऐसा था कि शत्रुता के भाव ही नहीं रहते, अपने आप शत्रुता मिट जाती है। जो व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक थे, वे भी उस समय आचार्य भिक्षु के सानिध्य में उनके पवित्र ऑरा में आकर के अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। वैसे ही जैसे अमृत वर्षी बादल के जल से सिंचन पाकर ऊसर भूमि हरी भरी हो जाती है, उसी तरह नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन रहे थे। आचार्य भिक्षु के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब किसी ने उन्हें कहा कि आपका मुख देखने वाला व्यक्ति नरक में जाता है, उसे नरक मिलता है। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज वे ही लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे, उनके चरणों को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए उतावले हो रहे थे। आचार्य भिक्षु के आसपास लोगों की भीड़ थी। वहाँ
उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि उच्चतम त्याग, वैराग्य और धर्म आकाश को फाड़कर नीचे बरस रहा हो और वैराग्य मूर्ति आचार्य भिक्षु के दर्शन मात्र से ही सब लोग उनके समान ही विरक्त बन गए हों। वहाँ एकत्रित लोग भिक्षु के गुणों का बार बार उल्लेख करने लगे। वे कहने लगे, भंते, आप इहलोक में भी धन्य हैं और परलोक में भी धन्य रहेंगे। आप पवित्र आरहत मत के मुकुट हैं, धर्म धुरा के समर्थ वाहक हैं तथा इंद्र भी आपके चरणों में नतमस्तक हैं। दिन 1 प्रहर चढ़ गया था। आचार्य भिक्षु ने थोड़ा सा जल ग्रहण किया और उसके पश्चात ध्यानस्थ होकर आत्म समाधि में लीन हो गए। कुछ देर बाद अचानक आचार्य भिक्षु ने संतों से कहा, संतों, सामने जाओ, संत आ रहे हैं। और फिर थोड़ी सी देर में कहा, साधुएं भी आ रही हैं। उन्होंने 2 और बातें कही। पूरे नगर में त्याग वैराग्य बढ़ाने का प्रयत्न करो। और चौथी बात भी थी, लेकिन वो इतनी अस्पष्ट थी कि लोग सुन नहीं सके, वहाँ बैठे कोई सुन नहीं सके। उन बातों पर वहाँ बैठे किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सोचा कि स्वामी जी की अब ऐसी अवस्था है और इनके मन में साधु साध्वियाँ ही बसते हैं, तो शायद कोई विचार आ गया होगा। इस बात को हुए घंटा भर भी नहीं हुआ होगा कि पाली से मुनि वेणीराम जी और मुनि कुशाल जी पधार गए और खेरवा से साध्वी श्री बख्तू जी, साध्वी श्री जुमा जी और साध्वी श्री डाहा जी पधार गए। अब सब सोचने लगे कि स्वामी जी ने इस बात को हमें पहले ही बता दिया था, तो क्या स्वामी जी को कोई अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ है, कोई अवधि ज्ञान हुआ है स्वामी जी को? विचार करने लगे, पर किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि स्वामी जी को यदि ज्ञान हुआ है तो हम कुछ और पूछ लें। ये विचार ही नहीं आया। जब स्वामी जी ने कहा तो स्वामी जी कोई अर्धमूर्छित अवस्था में या अचेतन अवस्था में नहीं थे। जब संत पधारे तो स्वामी जी ने उनके सिर पर हाथ रखा। वेणीराम जी स्वामी को कोई आंख की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आंख की तरफ इशारा करके पूछा, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? स्वामी जी अंतिम समय तक सजग थे और इतनी सजगता कि जब तक बैंकुठी नहीं बनी तब तक उन्होंने अपने श्वासों को धारण करके रखा। और कहा जाता है कि जिस समय दर्जी ने बैंकुठी बना करके सुई अपनी पगड़ी में रखी और स्वामी जी उधर विराज गए, पद्मासन मुद्रा में विराज गए। स्वामी जी ने जब अपना अंतिम श्वास लिया उस समय वे पद्मासन मुद्रा में विराजमान थे। यह बात हमें भगवान महावीर की याद दिला देता है। वैसे आपने पूर्व में एक प्रवचन में सुना था कि आचार्य भिक्षु के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो भगवान महावीर के जीवन की घटनाओं से मेल खाती हैं। उसी श्रृंखला की यह भी एक कड़ी है कि आचार्य भिक्षु ने पद्मासन की मुद्रा में अपना अंतिम श्वास लिया। विक्रम संवत 1860 भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी सर्वसिद्ध योग मंगलवार 7 प्रहर के संथारे के साथ आचार्य भिक्षु ने अपना कार्य सिद्ध किया। अंतर मुहूर्त के पश्चात साधुओं ने आचार्य भिक्षु के शरीर को बोसिराया और उसे श्रावकों को संभला दिया। अब शरीर के साथ क्या संबंध था? जो संबंध था, जिसके साथ संबंध था, वो तो पंछी चला गया। जैसे ज्योति बुझ जाने के पश्चात दीपक का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वैसे ही आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का मूल्य बस उतना ही रह जाता है। लेकिन ये वो काया थी जिससे आचार्य भिक्षु ने अहिंसा, संयम और तप की अखंड आराधना की, जिसके द्वारा आचार्य भिक्षु ने लाखों लाखों पुण्यात्माओं को सत्य, धर्म
और सत्य तत्व का ज्ञान दिया। जिस देह के साथ वे अपने लक्ष्य में हमेशा प्रतिपल आगे बढ़ते रहे, उन्होंने इस स्थूल शरीर के साथ रहकर अपने कर्म शरीर को तपाया, अपने सूक्ष्म शरीरों को हल्का बनाया, ताकि वे आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सके, उसके शुद्ध स्वरूप को पा सके। यही तो उनके जीवन का लक्ष्य था और यही उनकी साधना का निचोड़ था। जो संयम में साज बनी वो काया यूं क्यों छोड़ दी। जो जीवन में रसधार थी, वो प्रीत पलक में तोड़ दी गुरुदेव। यही तो सन्यास है और यही सन्यास का सार है। सन्यास निर्बंध की साधना है, न शरीर का बंधन, न संस्कारों का बंधन और न कर्मों का बंधन। भगवान महावीर ने कहा, शरीर धारण करने का एक ही उद्देश्य है और वो है पुप्पकम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। पूर्व संचित कर्मों का क्षय करने के लिए ही यह शरीर धारण किया जाता है। मात्र एक यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आचार्य भिक्षु ने भी इस शरीर को धारण किया और जब उद्देश्य पूर्ण हो गया तो ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसे सांप कंचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार आचार्य भिक्षु ने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। उनकी साधना में भौतिक सुख या कोई सिद्धियां प्राप्त करने की कामना नहीं रही और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की भी चाह नहीं थी। उनकी साधना का परिणाम ये रहा, वे 5वें देवलोक के इंद्र पद पर विराजमान हुए। इस बात की भी पुष्टि जयाचार्य ने कई बार की है। उन्हें आचार्य भिक्षु का साक्षात्कार हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक अनेक बार आचार्य भिक्षु के दर्शन हुए हैं, स्वप्न में भी और साक्षात भी। तेरा पंथ के निजी साहित्य भंडार में जयाचार्य की वह हस्तलिखित प्रति भी उपलब्ध है, जिसमें ये सारे उल्लेख प्राप्त होते हैं। जयाचार्य के शब्दों में स्वामी जी एक मणिधारी पुरुष थे। उनके जैसा समाधि पूर्ण महाप्रयाण का अवसर भी किसी विरल मनुष्य को ही उपलब्ध होता है। स्वामी जी का जीवन एक सफल मनुष्य का जीवन था। उन्होंने जिस कार्य को अपने कर्मठ हाथों में लिया, उसे पूर्ण करके ही छोड़ा। जैन शासन में वे एक प्रकाश बनकर आए और अपनी दीप्ति के द्वारा जन जन को सन्मार्ग दिखाकर चले गए। आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन काल में, अपने दीक्षित जीवन में 52 चातुर्मास किए। उनमें से 8 चातुर्मास स्थानकवासी मुनि के रूप में किए और 44 चातुर्मास तेरा पंथ के आचार्य के रूप में किए। कुल 52 चातुर्मास में से 7 चातुर्मास सिरियारी और 7 ही चातुर्मास पाली में किए। आचार्य भिक्षु के शासन काल में उनके सहित 105 व्यक्तियों की दीक्षा हुई, जिनमें 49 साधु और 56 साध्वियाँ थीं। जब आचार्य भिक्षु का देवलोक गमन हुआ, उस समय तेरा पंथ में 21 साधु और 27 साध्वियाँ विद्यमान थीं। भिक्षु स्वामी की ओर से कुल 48 ठाणे आचार्य श्री भारमल जी के सानिध्य में साधना रत रहे। आचार्य भिक्षु का जीवन तेरा पंथ के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। आज भी जो व्यक्ति आचार्य भिक्षु की शरण में है, जो व्यक्ति आचार्य भिक्षु में अखंड श्रद्धा रखता है और उनका नाम निरंतर जपता है, अपने अंतःकरण में उनकी पवित्र मूर्ति को बसाकर रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भटक नहीं सकता और अपनी चित्त समाधि को कभी खंडित नहीं कर सकता।
भिक्षु चेतना वर्ष के उपलक्ष्य में यह एक सुंदर उपक्रम प्रस्तुत किया गया है। श्रमण संस्कृति संकाय और अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के द्वारा ये एक संयुक्त प्रयास किया गया है ताकि तेरा पंथ का प्रत्येक सदस्य इस अभियान से जुड़े और अपने आराध्य के प्रति, अपने भिक्षु श्याम के प्रति, जिनका पवित्र नाम, जिनका अभय प्रदान करने वाला नाम हमारे माता पिता ने हमें बचपन में ही रटा दिया था, उन भिक्षु श्याम की शक्ति का हम अपने जीवन में अनुभव करें। और एक बार जब हम उनकी जीवन गाथा को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित मानिए उन जैसी अलौकिक शक्ति इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हम कृतज्ञ हैं अपने गुरुदेव के प्रति, जिनकी कृपा से इस सुंदर अवसर को हमें मनाने का एक मौका मिला है। मैं इस वक्तव्य के माध्यम से मैं सबको ये आह्वान करना चाहूँगी कि कम से कम इस वर्ष आचार्य भिक्षु का जो ये अभियान शुरू हुआ है, जो सम्यक दर्शन कार्यशाला शुरू हुई है, इस सम्यक दर्शन कार्यशाला में सभी पार्टिसिपेट करें और आचार्य भिक्षु को जानकर, समझकर, तत्व समझकर इस वर्ष का पूरा लाभ उठा लें। समय चला जाएगा, समय तो मुट्ठी में बंद रेत की भांति है, कब फिसल जाती है कुछ पता नहीं चलेगा। ये वर्ष भी बीत जाएगा, बीत जाने वाला है। लेकिन इस सम्यक दर्शन कार्यशाला में अब तक जिन्होंने भी भाग नहीं लिया है, मैं निवेदन करूंगी, मैं आग्रह करूंगी कि वे इस कार्यशाला में जरूर भाग लें। इस प्रवचन श्रृंखला का ये अंतिम वक्तव्य है, अंतिम प्रवचन है। इन प्रवचनों को, इन वक्तव्यों को आप सुने, समझें और हृदयंगम करने की कोशिश करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय।